नमस्कार। आप सभी सम्मानित प्रिय देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के योग के अंक में आज बात करेंगे आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ। हालांकि इन शब्दों से आज की नई जनरेशन तो परिचित नहीं होगी, परंतु जो थोड़े बहुत आयुर्वेद के जानकार हैं उन्होंने वात, पित्त, कफ का नाम अवश्य सुना होगा। जो अधिकांश जो बीमारियां हैं इन्हीं से जन्म लेती हैं। वात, पित्त, कफ की बात करें तो ये हमारे शरीर के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं पे ही हमारा शरीर टिका है। अगर इनमें से एक भी असंतुलित हो जाता है, डगमगा जाता है, तो हमारा शरीर व्याधियों का घर बन जाता है। वैसे तो सभी व्यक्तियों के शरीर में तीनों ही प्रकार के दोष होते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों ही होते हैं, परंतु इनमें से किसी एक दोष की प्रबलता होती है। जैसे किसी व्यक्ति में वात की प्रबलता होती है तो वो वात प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है। किसी में पित्त प्रकृति की ज़्यादा होती है, प्रबल होती है, तो पित्त प्रकृति का कहलाता है। इसी तरह से कफ की प्रधानता होती है तो वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। तो इन तीन ही प्रकृति के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अधिकांश लोग नहीं जानते कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, और प्रकृति का ना पता होना, प्रकृति के अनुसार आहार का चयन किया जाता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब वात, पित्त, कफ जो है, इनको अगर ये संतुलित है हमारे शरीर में तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। परंतु इनमें से कोई भी एक या दो या सभी तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में व्याधियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और व्याधियां छोटी से लगाकर बड़ी तक, ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़, जिनको हम स्थायी बीमारी का नाम दे सकते हैं हिंदी में, जो तो आसानी से जाती हैं परंतु आसानी से जाती नहीं है। जैसे कि आप बात करें अस्थमा, अर्थराइटिस, आपका कैंसर, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, तो शुगर, तो ये क्रोनिक डिजीज़ जो है हमारे वात या पित्त या कफ के असंतुलन से हो जाती है। और एलोपैथी में इनका कोई इलाज ही नहीं है, केवल कंट्रोल के लिए रोज़ाना एक टैबलेट खानी होती है। जहाँ इसकी सीमाएं ख़त्म हो जाती है वहाँ से आयुर्वेद और योग शुरू होता है। बस ज़रूरत है धैर्य और संयम की, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट के लिए योग आयुर्वेद नहीं है, स्थायी रिजल्ट के लिए है। उसमें आपको समय लगेगा, धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, अपने आहार को नियंत्रित करना होगा। तो अब ये जो हमारे वात, पित्त और कफ हैं, हमारा जो शरीर बना है वो 3 धातुओं से बना है, जिसमें आपके 3 मल हो जाते हैं शरीर के, मल, मूत्र और स्वेद। स्वेद को आयुर्वेद में पसीना कहते हैं। और 13 हमारे अंदर धातु अग्नि होती है, जिसमें पंच महाभूत कहा जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और धातु अग्नि होती है हमारे अंदर 7, जिसे हम कहते हैं रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7, 5, 12 और एक 13वीं अग्नि है जठराग्नि, जो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग करती है। तो इन सब से मिलकर के हमारा शरीर बना है। अब इनमें भी सबसे ज़्यादा त्रिदोष, ये जो 3 दोष हैं, शुरू में हो गए आपके 3 दोष, त्रिदोष, सप्त धातु, और उसमें सप्त धातु के 13 प्रकार की अग्नि हो गई, सप्त धातु अग्नि, पंचभूताग्नि और एक जठराग्नि, और 3 मल हो गए। तो इस तरह से इन सब से मिलकर के हमारा शरीर बना है।
और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है त्रिदोष, जो ये वात पित्त कफ है। क्या आप जानते हैं कि वात अगर असंतुलित हो जाए तो आपके शरीर में 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर पित्त कुपित हो जाए तो आपके शरीर में 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसी तरह से कफ से लगभग 20 प्रकार के रोग होते हैं। अगर हमें अपनी प्रकृति का पता हो कि हमारे शरीर की प्रकृति है कैसी, इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम अपनी प्रकृति का कैसे पता लगाएं। सीधी सी बात है कि इसमें कुछ आदतें, स्वभाव या लक्षणों के आधार पर हम अपनी प्रकृति का आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, वात पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो उनका शरीर बड़ा हल्का दुबला शरीर होता है। तेज चलते हैं वो चलते हैं, और उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, चिढ़ भी जाते हैं और जल्दी डर भी जाते हैं वो लोग। इसके साथ साथ उनकी हड्डियां कमज़ोर और जोड़ों में दर्द। ये वात जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश प्लस वायु। तो आकाश का मतलब वो आकाश से नहीं, आकाश का मतलब है खाली स्थान से। तो जहाँ भी उसको रिक्त स्थान मिलेगा वायु को, वो वहाँ पे अपना काम करेगी। घुटनों के जॉइंटों में अधिकतर, हमारे पेट में गैस का बनना अधिकतर। और जो वात वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत आवश्यकता से ज़्यादा बोलते हैं। और इसी तरह से इनके बहुत सारे लक्षण इनमें आ जाते हैं। लंबा विषय है ये। अब इससे आगे आने वाली कड़ी में एक ही टॉपिक लिया जाएगा वात का, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसी तरह से अगर पित्त के प्रकृति के जो रोगी होते हैं वो कैसे पता लगाए हमारी पित्त प्रकृति है। उनको त्वचा रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, दाँत खाज, खुजली, सोराइसिस। उनके शरीर पर तिल और मस्से बहुत ज़्यादा होते हैं। नकारात्मक विचारों वाले होते हैं, आत्महत्या तक की सोच लेते हैं। और क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है, डर भी जल्दी जाते हैं। दूसरा, उनको कभी गर्मी बहुत कम सहन होती है, उसको ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अपने स्वभाव आदतों से पता लगता है। इसी तरह से अगर कफ प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति वाले जो हैं शांत स्वभाव के होते हैं। उनकी जो चाल है वो धीमी होती है। उनको नाक और गले से बलगम जो है ज़्यादा निकलता है। उनको खांसी, नज़ला और आपका ये कह लें कि जो निमोनिया, इस तरह से श्वास संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं। और उनका अधिकतर रंग गोरा मिलता है, सुंदर होते हैं, शरीर गठीला होता है। ये सब लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, उनमें ये जो कफ प्रकृति होती है ये हमारा जो है पृथ्वी और जल से मिलकर बनी है। तो पृथ्वी तत्व के कारण भारीपन होता है, यानी कि सुस्ती शरीर में ज़्यादा आती है, नींद ज़्यादा आती है। तो ये लक्षण बहुत सारे कफ प्रकृति के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो अगर हम अपनी प्रकृति का पता लगा करके लक्षणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, और हम अपने आहार का चयन करें कि इस प्रकृति वालों को कौन सा आहार फ़ायदा करेगा, कौन सा आहार इसमें नुकसान देगा, तो हम जो है बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ इन्हीं के कारण होती है। अगर हमारा पित्त कुपित हो जाए तो आपका लगा करके पित्त का जो क्षेत्र है आपका छाती से और नाभि तक का क्षेत्र है। आपका ये कह लें कि आंतों में वायु का बनना, और आपका अल्सर, पेप्टिक अल्सर, आपकी किडनी, आपके गुर्दे, तो ये चीज़ें सब जो हैं इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं पित्त प्रकृति से। तो इससे संबंधित सभी रोग इसमें हो जाते हैं। इसी तरह से सभी का अपना सिद्धांत है। तो आज के अंक में जो आपने जाना है कि ये वात पित्त कफ का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आयुर्वेद का ये मान लीजिए कि बेस है। अगर हम इन पर काम करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारा जीवन स्वस्थ में रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ व्यक्ति ही
देश का भला कर सकता है, अपना भला कर सकता है, अपने परिवार का भला कर सकता है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि एक स्वास्थ्य हजार नियामत। अब देखते हैं कि परिवार में सभी व्यक्तियों के लिए एक सा खाना बनता है, किसी को वो फ़ायदा पहुंचाता है, किसी को वो नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा हमारी अलग अलग प्रकृति के कारण होता है। अगर बात करें तो दिन में भी हमारी प्रकृति जो है समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। जैसे सुबह का वक्त है 4 से 6 का कफ प्रकृति का होता है, उसमें आपको कफ, मलगम, भारीपन, शरीर में अकड़ापन ये पाया जाएगा। 6 बजे के बाद में धीरे धीरे कफ शांत होना शुरू हो जाता है और हमारा पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। शाम तक हमारा पित्त प्रधान रहता है शरीर, उसमें गर्मी लगना, भूख प्यास लगना, थकावट होना, ये चीज़ें हो जाती हैं, दर्द होना पैरों हाथों में। इसके बाद जो है शाम को, रात को हमारा शरीर जो है वात प्रधान हो जाता है, वायु ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में। तो सुबह जो 4 बजे उठते हैं लोग, तो वो उसमें वायु प्लस कफ, वायु का काम है गति देने का, कफ का काम है चिकनाई का, तो जल प्रधान है वो। तो वायु हमें गति देगी और चिकनाहट रहेगी, कफ की वजह से दोनों मिल जाएंगे, तो हमारा पेट हल्का हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। जितने हम लेट उठेंगे, वायु का समय चला गया और आपका जो है पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा। तो ये सिद्धांत है। इसी तरह से बचपन हमारा जो है लगा करके 1 साल से, 1 दिन से लगा करके और 14 साल तक कफ प्रधान रहता है। कफ प्रधान में बच्चों को, जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उनको नींद आती है, सोते रहते हैं 16 घंटे 20 घंटे तक, छोटे जो नवजात शिशु होते हैं। ऐसा किस कारण है? क्योंकि शरीर में कफ की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी नींद 10-12 घंटे की रह जाती है, तो उससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो 8-7 घंटे की, 9 घंटे की। तो इस तरह से 14 साल तक के कफ प्रधान होता है। उसके बाद हमारा पित्त प्रधान शरीर हो जाता है, लगा करके 14 से 50-60 तक की एज तक का पित्त प्रधान शरीर हो जाता है हमारा, पित्त ज़्यादा कुपित रहता है। और उसके बाद में 50-60 साल के बाद में हमारा वात रोग, जिसमें हम जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, हड्डियों में दर्द, अकड़न जकड़न, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था वात पित्त और प्रकृति का सिद्धांत दोस्तों। तो अगर आपको ये सिद्धांत पसंद आया है तो आने वाले वीडियो में आप अपनी प्रकृति, जो लक्षण बताएं उनके प्रकृति के आधार पर अपनी प्रकृति का चयन करके आने वाले 3 एपिसोड, अगले वाला एपिसोड वात दोष पर होगा। जिनको वात दोष है वो उसमें क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इसमें योगासन, प्राणायाम या उसको शांत करने के लिए वात रोग को हमें किस औषधि का सेवन करना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा होगी आने वाले एपिसोड में। इसी तरह से ये 3 एपिसोड त्रिदोष के, वात पित्त कफ के आने वाले एपिसोड रहेंगे। तो अगला एपिसोड जो वात रोगी हैं वो देखना ना भूलें, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।